स्प्रिंग आ चुका है और कराची में हर तरफ हम देख रहे हैं कि पार्क्स में आपको बहार नज़र आते हैं, बहार के रंग भी नज़र आते हैं, आपको फूल, खुशबू और तितलियां भी दिखाई देती हैं। 75वां सालाना पाकिस्तान फ्लावर शो उसका इनेकाद होने जा रहा है और सी व्यू में ये किया गया है। तैयारियां इस वक्त भरपूर हैं। 12 से 15 फरवरी तक ये जारी रहेगी और नुमाइश में हज़ारों मौसमी फूल, इंडोर और आउटडोर पौधे, नायाब कैक्टस मतलब शुड आई से कैक्टाई और आराइशी प्लांट्स जो हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए। तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ये शो न सिर्फ बागबानी के शौकीन अफराद के लिए एक दिलकश तफरीह का मौका फराहम कर रहा है, बल्कि शहर की खूबसूरती उसको भी उजागर कर रहा है। इसकी हम बात कर रहे हैं कराची शहर की, यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास मार्जिन है, हमारे पास स्पेसेस हैं कि हम इस कंक्रीट के जंगल को भी जंगल में मंगल बना के दिखाएं। तो मुंतज़िम फ्लावर शो कुदसिया अकबर साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कुदसिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माशाल्लाह से 75वां ये फ्लावर शो हो रहा है और ग़ालिबन कल पॉट्स की जजिंग भी रही। क्या कुछ होता है इस शो में, ज़रा बताइए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने याद किया। ये हमारा जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का शो है, ये आप में होगा और अगर नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये पिछले 75 साल से तवातुर के साथ हम लोग ये शो कर रहे हैं और इस साल हमारा 75वां शो। ये 1947 में जब पार्टीशन हुआ और उस वक्त ज़ाहिर कराची कैपिटल था, तो बेशुमार लोग समझिए मिलियंस के हिसाब से लोग इस शहर में आ गए, जिसमें चंद लाख लोग रहते थे। इस वक्त जरूरत महसूस हुई कि शहर के एनवायरनमेंट को, शहर के माहौल को बचाने की जरूरत है। तो उस वक्त इस सोसाइटी का कैम मन में आया, खान साहब ने इसको प्रपोज किया और ये सोसाइटी बनी। 1948 में बनी और सन 50 से हम मुसलसल हर साल बाकायदगी के साथ कर रहे हैं। और ये भी हमारी असल में कोशिश ये है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग जो रहते हैं वो साथ में काबिल माहौल बन सके यहाँ पर। तो उसके लिए हम काविशें कर रहे हैं और उसके लिए शजरकारी होती है। उसके लिए हम मुकाबले करते हैं कि लोग एक ज्यादा से ज्यादा ज़ौक़ और शौक से पौधे लगाएं, बाग लगाएं, ताकि इस शहर में हरियाली हो और यहाँ के लोगों को सही सेहतमंद सांस लेने का मौका मिल सके। कुदसिया साहिबा, कोरोना के बाद से हमने देखा है कि कराची में खास करके रुझान प्लांटेशन की तरफ, होम गार्डनिंग की तरफ बढ़ गया है। हालांकि हमने देखा है कि कराची बहुत कंटेन हुआ है, लोग घरों से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, अब लोगों के पास उतनी स्पेस नहीं होती। लेकिन कोरोना का जो वक्त था उसको लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया। ये बताइएगा कि कितना शौक बढ़ा है और कितना इकोसिस्टम को बेहतर रखने की लोगों के अंदर मोटिवेशन बढ़ी है। देखिए, मोटिवेशन बहुत बढ़ गई है। अफसोस की बात यह है कि शहर क्योंकि इतने लोगों को समो नहीं सकता था, तो जो पार्क्स की भी साइट्स थी उनके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर दी गई, बिल्डिंग बन गई। लेकिन हमारी काविश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि सब पौधे और दरख्त कितने जरूरी है। हमने खासतौर पर इसके लिए नौजवानों में और बच्चों में शौक पैदा करने के लिए हमने बाकायदा हमारे जहाँ और बहुत से ज़ैली इदारे हैं जिन्होंने जन्म लिया है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के साय तले, उनमें ट्री क्लब भी है जो नौजवानों का है। तो वो लोग जगह स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन होती है, वहाँ पे वो छोटी छोटी टॉक्स देती है, उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं बच्चों को। हम खासतौर पर हमारा जैसे आज दूसरा दिन है, जुमे का दिन जब होता है, जुमेरात से हमारा शुरू होता है शो, और जुमे के दिन हम सुबह से दोपहर तक स्कूल के बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज, सारे हजारों बच्चे आते हैं, उनको यहाँ पे बताया जाता है कि पौधों की क्या अहमियत है, पौधे क्यों लगाने चाहिए। बाज़ बच्चे कहते हैं हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, हम कहाँ लगाए? हम कहते हैं गमलों में लगाओ, छोटे छोटे गमले लगाओ, कमरों के अंदर लगाओ, इंडोर प्लांट्स लगाओ। इसलिए कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के लिए मुहैया करते हैं हमें ये पौधे वगैरह, और ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए लाजमी है। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए पौधों के बहुत इसका शौक बढ़ गया है, बहुत ज्यादा इसके शौक। आप देखिए मुकाबले जो है बच्चों के भी मुकाबले करते हैं, यंगस्टर्स के
कुछ साहिबा ये बताइएगा कि वक्त के साथ साथ हमारे जो नेटिव पौधे हैं जो कि हमारे माहौल के लिए अच्छे हैं, उनके लिए शौक कम हुआ है। लोगों को बड़ा शौक होता है कि वो पौधे जो नायाब हैं, जो दूसरे मुल्कों से आते हैं, उनको ख़रीद लें, उनको अपने घरों में गार्डन्स में जगह दें। लेकिन हमारे लिए अच्छा है कि हम अपने नेटिव पौधों को रिस्पेक्ट करें, बिकॉज़ वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस रुझान को बढ़ाने के लिए क्या आपने देखा है लोगों में एक तो मोटिव ये कि आपकी जानिब से भी मैसेज जाता रहे? देखिए, हमने एक लैब बनाई है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि कराची की सॉइल में कौन से पौधे लग सकते हैं। और वो फिर हम जब लेक्चर्स करते हैं अपने सोसाइटी के, हम हर महीने लेक्चर्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, उसमें हम बताते हैं कि कराची की क्लाइमेट में, कराची की सॉइल में कौन से पौधे लग सकते हैं। देखिए, शॉप में लोग ले तो आते हैं, आम लोग तो नहीं ले सकते, साहिब हैसियत है वो बाहर से कीमती पौधे ले आते हैं खरीद के, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पौधा कराची में लग सके। तो हम ये तालीम देते लोगों को कि ये पौधे लगाइए। इसमें खुशा साहबा एक मेरा सवाल ये भी है कि ये फ्लावर शो आंखों को भला मालूम होता है, लोग खींचे चले आते हैं। मैं दुबई की बात नहीं कर रहा भाई, वो तो हमारे पे ग्रेड से बहुत ऊपर है, लेकिन ये हमारे लाहौर जो हमारा अपना ही शहर है, कितनी खूबसूरती से उसको सजाया जाता है। सिर्फ शोज़ में नहीं, ऐसे भी अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे बड़ी ग्रीनरी, बड़ी जो है वो डेकोरेशन नज़र आती है। कराची जैसे शहर में जो वाटर स्ट्रेस्ड है, वैसे बहुत सारे माहिरीन इस पे भी दो राय रखते हैं कि वाटर स्ट्रेस नहीं है, मैनेजमेंट का इशू है पानी का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमारी ये जो जिसको कहते हैं ना गुलों में रंग जो है, ये सिर्फ बाद नौबहार तक महदूद ना रहे, बल्कि ये हम इसको आगे लेके चलें। मुख्तलिफ हमारे शहर में स्पेसेस हों जहाँ पे हम ये कर सकें, हमारी गली में, हमारे मोहल्लों में, हमारे पार्क्स में, जो कि थोड़े बहुत रह गए हैं। वाटर स्ट्रेस इशू के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इस पे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के कोई प्लान्स हैं सस्टेनेबल? देखिए, आपने जहाँ तक लाहौर की बात की, देखिए लाहौर का और यहाँ का हाल फर्क है। एक तो ये कि लाहौर में इस तरह से इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स नहीं होता, इतनी ज़्यादा इमिग्रेंट वाले हैं। दूसरी कि वहाँ के वहीं के लोग हैं और वो उस शहर को ओन करते हैं, उस शहर से मोहब्बत करते हैं। हमारे यहाँ हर तरफ के लोग आए हुए हैं और सब थोड़े वक्त के लिए आते हैं, अपने माश के सिलसिले में आते हैं और इतनी दिलचस्पी नहीं होती यहाँ के माहौल के बारे में। यहाँ ज़्यादातर रहने का उनका इम्कान नहीं होता, वापस अपने गाँव, अपने शहरों में जाने का होता है। वहाँ के अरबाब इक़्तिदार भी बहुत ज़्यादा कोश है। हमारी मुश्किल ये है कि कमर्शलाइजेशन इतनी हुई है कि बाकायदा बड़े-बड़े पुराने दरख्तों को काट लिया। देखिए, ताली दोनों हाथों से बचती है। लोग भी तामील करें और आपकी मैनेजमेंट भी आपका साथ दे, जब जाके काम हो। हमारे यहाँ ये है कि हम ये देखते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। एक अच्छी बात पे डालने से कुछ नहीं होता। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में शौक पैदा हो कि जितना आप ये भी लगा सकते हैं। स्कूलों में हम जाते हैं, दरख्त लगाते हैं, सड़कों पे हम जाके दरख्त लगाते हैं, फिर हम उनके मुकाबले करते हैं ताकि उनमें ज़्यादा शौक रखें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदे लगाएं। हम जो कर सकते हैं वो हम अपने तौर पे कर रहे हैं। लोगों को तालीम देती है कि कौन से पौधे कराची में अच्छे तरीके से परवान चल सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कम्युनिटी का अपना भी एक रोल है जो कम्युनिटी को अदा करना है। बहुत शुक्रिया कुदसिया साहिबा, और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी अपना रोल अदा करना है कि जब यहाँ पर आने वाले लोग वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे और इमिग्रेंट्स हैं वो वापस चले जाते हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अपने वो लॉज को लागू करना होगा ताकि लोग इस शहर की रिस्पेक्ट भी कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।